इस वीडियो में डिस्कस करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गोल्ड और सिल्वर के चार्ट्स। टेक्निकल्स को देखने के बाद ही हम लोग जाएंगे कि आउटलुक कैसा है टोटल एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स की तरफ से। टेक्निकली चार्ट को फॉलो किया जाए तो आप लोग को एक चीज जो देखने को मिलेगी वो है अप ट्रेंड। ठीक है, एक ईयर में तो काफी अप ट्रेंड है। जैसे कि अगर देखो तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट, स्टॉक मतलब ऊपर जाता है प्राइस, फिर नीचे, फिर ट्रायंगल फॉर्मेशन डब्ल्यू पैटर्न के साथ ऊपर, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर ऑल टाइम हाई। ठीक है, गोल्ड यहाँ पे ऑल टाइम हाई को जाता है, फिर नीचे, फिर कंसोलिडेशन, अब नीचे। ठीक है, बट पिछले कुछ टाइम से गोल्ड डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसका ये रीजन है ना कि एक हाई यहाँ पे बनाया, दूसरा हाई यहाँ पे बनाया। तो आप देखो, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये जो लेवल है ना 4500 का, 4500 का, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है गोल्ड के लिए, है ना। जब भी ये लेवल अगर तोड़ता है तब ही ये डाउन ट्रेंड में हो जाएगा, और अगर यहाँ से ये ऊपर चला जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होगा। जैसे गोल्ड का 5 ईयरली चार्ट को ही देख लो, तो 5 ईयरली चार्ट में तुम्हें ये तो दिखने को मिलेगा ही कि कैसे, ठीक है, गोल्ड हमेशा ही चलता है ऐसा। ठीक है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग तो आता है, बट गोल्ड ऊपर के ही डायरेक्शन में है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे सिल्वर के साथ तो अच्छे से ध्यान से देख लेना। ठीक हो से, ठीक है। तो ये है सिल्वर का 5 ईयर का चार्ट, और इसमें एक चीज क्या देखने को मिलेगा कि ये लॉन्ग टर्म तक कंसोलिडेट करता है सिल्वर। ठीक है, देखो जब सिल्वर ऊपर जाता है ना तब बहुत कुछ आ जाते हैं दिमाग में, लोगों में, ठीक है, हर जगह पे सिल्वर का बात होता है। ठीक है, बट जैसे सिल्वर ब्रेकआउट करता है ना, जैसे देखो ये एक लंबा कंसोलिडेशन का फेज, ठीक है, इतना बड़ा, बट जैसे ब्रेकआउट किया, एक बार बैक टेस्टिंग, प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद का जो तेजी ये कुछ वीक्स का है। ठीक है, कुछ वीक्स में ही, है ना, ये जो प्रॉफिट बुकिंग आया वो देखो, ये सिल्वर का चार्ट है। सिल्वर का चार्ट में भी सेम, ठीक है ना, ये जो लेवल है ना ये एक सपोर्ट है, ये मेजर सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ से सिल्वर, है ना, जैसे यहाँ से तो ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद देखो जब सिल्वर बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग हुआ था, यहाँ से ही ऊपर गया था, फिर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन तो करता है लेकिन ऊपर की तरफ नहीं जाता है, वापस नीचे आ जाता है। तो सिल्वर का एक और जो मुझे लगता है ना, जब सिल्वर गिर रहा था तब मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में डाला था कि ये एक सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट। ठीक है, और जब तक सिल्वर यहाँ पे ना आए, ठीक है, तब तक सिल्वर इनके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड या फिर एक्साइटेड नहीं होना है ना। ये जो रेंज है ना, ये रेंज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो जरूर है, बट यहाँ पे इसका वैल्यूएशन मैच कर जाएगा। ठीक है, यहाँ से सिल्वर मतलब इन्वेस्टर के लिए ठीक होगा कि हाँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे देखना। ठीक है, लेकिन हालांकि देखो सिल्वर जब डाउन पैटर्न में जाता है, डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो वो लंबा टाइम के लिए जाएगा। तो देखो वो इस तरह से इसे फॉलो करेगा। ठीक है, अगर सिल्वर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये वापस फिर इसको फॉलो करेगा, जब जब यहाँ पे आएगा गिरेगा वापस फिर। ठीक है, इस तरीके से। और अगर गोल्ड सिल्वर दोनों को देखा जाए, ठीक है, अभी तो फिलहाल क्या है कि 20 मार्च के जो रिलीफ रैली, मतलब जो कल, ठीक है, रात को गोल्ड और सिल्वर क्रैश किए थे, और जो सपोर्ट से, जब मैंने अभी टेक्निकल चार्ट में जो डिस्कस किया था वहां से, ठीक है, वो बाउंस बैक ऊपर की तरफ आए। तो जैसे ही डॉलर, देखो जितना ज्यादा यूएसडी, ठीक है, जितना ज्यादा यूएसडी स्ट्रांग होता है, ठीक है, उतना ज्यादा गोल्ड एंड सिल्वर वीक होता है। ठीक है, तो यूएसडी, यूएस डॉलर जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे गिरेगा गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है,
इंटरनेशनल करंट जो प्राइस है स्पॉट गोल्ड का और सिल्वर का, वो यहाँ पे विजिबल है, जो कि मैंने अभी चार्ट में तो आप लोगों को दिखाया है, राइट। गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेड होता है वो एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म में ट्रेड होता है, वो उसका उसका भी प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो गोल्ड है वो 1.5 लाख के आसपास 10 ग्राम्स के लिए, और ठीक है 2,40,000 के आसपास 1 किलो सिल्वर के लिए। अब जो मार्केट के बड़े धुरंधर है ना, बड़े जो मार्केट के मतलब शार्क्स है, ठीक है, जिनके पास बड़े, जिनको फॉलो सारे लोग करते हैं, उनकी देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो, हॉकिस फेडरल रिजर्व जैसे कि फेड है, यूएस का जो फेड है, जो इंटरेस्ट रेट को मतलब सोच लो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी को फेड ही चलाता है, ठीक है, एक तरह से। तो वो बियर है, मतलब वो बियरिश, मतलब वो सिग्नल कर रहा है कि ये बहुत लंबा टाइम तक गोल्ड सिल्वर ऊपर रह गया, वो नीचे ही जाएगा, समझ रहे हो। और उसके पीछे का लॉजिक ये है ना कि यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा, रेजिलिएंट डॉलर होगा, तो वो उसका जो पोटेंशियल होगा गेन का, ठीक है, वो रेट कट रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो रेट कट, जितना ज्यादा रेट कट होगा उतना ज्यादा गोल्ड सिल्वर डाउन जाए। और बुलिश होने का क्या रीजन है, ठीक है, तो वो भी देखते हैं। तो देखो, जैसे यूएस ईरान इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वार चल रहा है, ठीक है, तो ये एक रीजन है बुलिश होने का, जिसको हम अभी अच्छे से तुम्हें बताऊंगा। ये इनके जो दोगलापन है ना, उन्हें मैं अच्छे से मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिमांड, ठीक है, सीजनल डिमांड, और जेपी मोर्गन, ठीक है, ये दोनों क्या देख रहे हैं कि जो गोल्ड का प्राइस है ना, वो 1.8 से 2 लाख 10 ग्राम तक जाएगा, अगर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, यूएस कॉन्फ्लिक्ट, वो परसिस्ट रहे, तो मतलब वो चलता रहा, तो ठीक है। जेपी मॉर्गन बोलता है कि 81 पर मतलब सिल्वर का प्राइस जाएगा, ठीक है, अगर ऐसा मार्केट वोलाटाइल रहा तो। देखो, जब इनको बेचना रहता है ना, तब इन्हें याद आता है कि हाँ, सिल्वर का काफी सारे यूजेस है, कि वो सिल्वर से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी बनते हैं, मेडिसिन्स भी बनते हैं, क्वाइंस भी बनते हैं, ठीक है। इसे ना स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी यूज होता है, मिडिल एज के लिए भी हो जाए, मिलिट्री के लिए भी, ठीक है। तो इतने सारे एप्लीकेशन है सिल्वर के, इतने सारे है ना यूटिलिटीज है, ये सब तो याद आ जाते हैं इनको। सिल्वर इस जोन पे था इतना लंबे टाइम तक, तब क्या सिल्वर का ये सारी यूटिलिटीज नहीं था? जब सिल्वर, देखो कोई भी चीज ना जब ऊपर लगता है ना, तब स्टॉक मार्केट में उसकी हजारों अच्छाई, बस अच्छाई ही दिखेगी तुमको, ठीक है। लेकिन जब नीचे जाने लगेगा ना, तब अचानक से सब वो चले जाएंगे, कोई उसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं बोलेगा। और देखो, जब तक ऑयल का प्राइस ऊपर जाएगा ना, जब तक क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे देखो, ठीक है, यहाँ पे 120 का लेवल को, मतलब लेवल के आसपास गया था, ठीक है। उसके बाद अगर तुम बोलोगे ना, तो कल रात को अचानक से बाउंस आया था, यही रीजन था जो गोल्ड एंड सिल्वर अपनी जो सपोर्ट पे आ गए थे ना, यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद ऊपर जो रिकवर हुए थे, राइट। तो यही एक ही रीजन था। और तुम अगर देखो लॉन्ग टर्म में क्रूड ऑयल का, ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है, ट्रेंड, अप ट्रेंड, ठीक है, तुम देखो, है ना, तुम्हें क्या दिख रहा है, अप ट्रेंड दिख रहा है, चार्ट, राइट। और ठीक है, इस लेवल को, अभी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आ गई है ना, आज नहीं तो कल ये लेवल ब्रेकआउट करेगा ही, ठीक है। ये देखो, वार बंद हो जाए ना, अगर कल का वार बंद हो गया ना, तब भी जो ऑयल और गैस, ठीक है, ऑयल और गैस में जो इम्पैक्ट पड़ा है ना, उनके जो रिफाइनरीज को आग लगा दिया गया है, उन पे अटैक हुआ है, मिसाइल गिराया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ एलपीजी के जो उतना टाइम तक जो सप्लाई चेन आपका डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के कारण, ये सब जो इम्पैक्ट है ना, ये सब इम्पैक्ट के कारण जानते हो क्या आएगा, इन्फ्लेशन आएगा। और स्टॉक मार्केट का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना, तो वो कुछ नहीं है, वो इन्फ्लेशन है, ठीक है। अब जैसे देखो, कोविड कोविड आया है ना, हु केयर्स, कोविड आया, स्टॉक मार्केट ऐसे गिरा, ऐसे ऐसे करके वापस क्या हो गया, ठीक है, ऊपर चला गया, है ना। लेकिन जब इन्फ्लेशन आता है ना, तो एक मार्केट को गिरने में भी टाइम लगता है, ठीक है। मार्केट बहुत लंबा टाइम तक ना एक ही जोन में रहता है, उसके बाद फिर ऊपर जाता है। देखो, यहाँ पे जो चार्ट है ना, वो यूएस बॉन्ड यील्ड का है, ठीक है। यूएस के जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ट्रेजरी बॉन्ड्स, उसमें कितना इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर है, ठीक है। तो देखो, जब तक ये यूएस के जो बॉन्ड यील्ड्स है ना, ये इस जोन पे है, ठीक है। अभी मैं निफ्टी के साथ कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। जैसे देखो, यहाँ पे 2002 है ना, तो 2000 सॉरी 22, तो 2022 से देखो यहाँ तक क्या है, 4% से ऊपर है
है ना? इंटरेस्ट इनके। तो देखो, मार्केट में बहुत कुछ करना पड़ता है तुम्हें, रिसर्च करना पड़ेगा, किस कंपनी में लगाना है, वो रिस्क है मार्केट, कभी ऊपर जाता है, नीचे जाता है ना? ये जो य ये जो बॉन्ड यील्ड्स होते हैं ना, इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। अगर तुम यहाँ पे कोई बॉन्ड को खरीद लिए ना, तो यहाँ पे जितना भी इंटरेस्ट है, उतना ही इंटरेस्ट तुम्हें मिलेगा, ठीक है? तो जब बहुत ज़्यादा कैपिटल हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है ना इन्वेस्टर्स का, तो वो सेफ एसेट्स की तरफ जाते हैं। और अगर अच्छे से देखो तो गोल्ड एंड सिल्वर भी वोलाटाइल है। सिल्वर तो काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल है, राइट? गोल्ड तो चलो तब भी काफ़ी सेफ हेवन है, ठीक है? सेफ ही है वो। बट सिल्वर तो काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल है। काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है गोल्ड और सिल्वर के लिए, तो वेट करें, ठीक है? और व्हाट्सएप चैनल को जॉइन करके रखें ताकि पता चलते रहे टेक्निकल्स भी आपको।